हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया पाठ जिसका नाम है विराम चिन्ह। यह पाठ आपके हिंदी व्याकरण की किताब से है। विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में जानना। इस पाठ में हम जानेंगे कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है और विराम चिन्ह के कितने भाग या भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। जब भी हम भाषा के लिखित या मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं तो हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे बोलने या लिखने में कहीं पर कुछ गलती या गड़बड़ ना हो पाए। आइए यहाँ लिखे कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। रामू, जरा बाजार से चीनी, चावल, बादाम और काजू ले आओ। मालकिन, थैला कहाँ रखा है? थैला रसोई घर में रखा है। हे भगवान, चूहों ने सारा थैला कतर डाला। बच्चों, यहाँ लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ जिन चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो इस प्रकार है। रामू, जरा बाजार से चीनी, चावल, बादाम और काजू ले आओ। मालकिन, थैला कहाँ रखा है? थैला रसोई घर में रखा है। हे भगवान, चूहों ने सारा थैला कुतर डाला। तो यहाँ आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ये सारे विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है ताकि वाक्य पूरी तरह से समझ आए। लिखते समय अपनी बात को सही सही समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और मुख्यतः विराम चिन्ह 4 प्रकार के माने जाते हैं। इसके अलावा भी विराम चिन्ह होते हैं, पर हम इस पाठ में 4 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आइए अब इन चारों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, यानी हमारा वाक्य वहाँ खत्म हो जाता है और हमें वहाँ रुकना होता है। जैसे मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया है, पूर्ण विराम। बारिश हो रही है, पूर्ण विराम। अगला चिन्ह है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का ये चिन्ह होता है। बच्चों, बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं, अर्थात हमें वहाँ थोड़ी देर रुककर वाक्य को दोबारा बोलना होता है। जैसे पार्टी में रीना, मधु, अमित, फरहान, राजू और परमीत आए थे। यहाँ आपने अल्प विराम का उपयोग देखा। टोकरी में आम, केला, संतरा और अंगूर रखे हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको पता है कि जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो यह चिन्ह प्रश्न के अंत में लिखा जाता है। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें कहाँ जाना है? यहाँ प्रश्नों के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये चिन्ह बिल्कुल इसी प्रकार लिखा जाता है। जब भी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे, वाह कितना सुहावना मौसम है। ओह, नीरू तो बहुत बीमार है। तो इस प्रकार इन चिन्हों का उपयोग हुआ।